ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच्य विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं मुख्य। एक होता है ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह ही सबसे श्रेष्ठ विवाह माना गया है, जिसमें बढ़िया आंगन में मंडप बनाया जाए, हरी हरी पत्तियां डाली जाएं, मंडप के बीच में देवताओं को आवाहित किया जाए, सारे गणेश जी देवी देवता सब आवाहित होके नवग्रह मंडल गुरुजी आए, अपने कुल देवता इष्ट देवता सबसे मिलकर के बढ़िया भजन पूजन करके आवाहित करके कलश स्थापन करके और वहाँ गठजोड़ा बंधन बांध के कुल देवता के सामने सब जो घर का मुखिया होता है वो मुखिया का जो पूजनीय होता है, फूफा होता है, दामाद होता है, वो गठजोड़ा करवा के बढ़िया और फिर 7 फेरे लगे, वो संबंध ज्यादा चलता है। थोड़ी छोटी सी बात कहूँ, आजकल के रीति रिवाज में अरे अरे अब घर में व्यवस्था नहीं हो पाएगी, चलो होटल में से कर लेते हैं। होटल में जाते हैं लोग, पैसा खर्च करते हैं, उसी होटल में घंटे 2-4 घंटे पहले एक पार्टी हुई, शराब की बोतलें खोली गई, मांस खाया गया, अंडे खाए गए, मदरा पी गई और 2 घंटे बाद पानी आनी डाल के साफ सफा करके और बस वहीं तुम्हारा मंडप बन गया। वहीं वर वधू को, जिसको ब्रह्म स्वरूप, विष्णु स्वरूप और लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है, कन्या को, वर वधू को और लक्ष्मी और विष्णु को वहां ले जाकर के 7 फेरे करवाओगे ऐसी जगह और किसी देवता को बुलाओगे। बताओ, जहां बोतलें खुली हों दारुओं की, शराबों की, वहां कोई देवता आएगा क्या? वहां आवाहित करोगे किसी देवी देवता को, वो आएगा क्या? किसके सामने तुम विवाह कर रहे हो? ये विवाह नहीं है, ये ढोंग है। ऐसे ही विवाह जल्दी टूटते हैं, ऐसे ही विवाह का कोई संबंध नहीं होता, कहीं प्रेम संबंध नहीं होता, ऐसे ही विवाह में झगड़ा होता है, ऐसे ही विवाहों में कोर्ट कचहरी मुकदमा में जीवन निकल जाता है। इसलिए तो फिर तलाक हो गया। ये हो, आज तक कभी तलाक शब्द था क्या हमारी संस्कृति में? हमारे किसी सनातन धर्म के ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि तलाक कुछ होता भी, पर आज सब है। क्यों? क्योंकि हम अपनी पद्धति को छोड़ चुके, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक ये संस्कार करना चाहिए।